हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है, आज का जो हमारा सेशन है, वो कौन से टॉपिक के ऊपर वाला है? विश्व और भारत की प्रमुख नदियां और उनके किनारे बसे शहर के रूप में। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक ना एक क्वेश्चन नदी का जरूर पूछा जाता है। या तो उसकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदी पूछ ली जाएगी, या पूछा जाएगा कि ये वाला स्थान किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसलिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। और यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सांची मध्य प्रदेश किस नदी के किनारे स्थित है? तो सांची मध्य प्रदेश सी ऑप्शन नंबर सी बेतवा नदी के किनारे स्थित है। तो अब जैसे यहाँ लिखा सांची मध्य प्रदेश से एक क्वेश्चन आता है सांची स्तूप। ठीक है, कि सांची स्तूप किस राज्य के अंदर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है लाहौर पाकिस्तान किस नदी के तट पर स्थित है? तो पाकिस्तान किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए रावी। ठीक है, अब पाकिस्तान का अगर पाकिस्तान से देख रहे थे, पाकिस्तान शब्द की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये भी आपको याद होना चाहिए, चौधरी रहमत अली द्वारा सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग की गई थी। ठीक है, तो इस देश को भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है डिब्रूगढ़ असम किस नदी के किनारे स्थित है? तो डिब्रूगढ़ असम ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की लंबाई पूछता है आपसे, तो कितनी होती है? 2900 किलोमीटर। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र से एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, कि इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? यानी कि तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है इसको? सांगपो के नाम से। ठीक है, और क्वेश्चन पूछता है अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है, जब क्या नाम दिया जाता है इसको? दिहांग। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, और आपको एक चीज और याद होनी चाहिए इसमें, ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज पूछ लेता है, सुबनसिरी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरी है सुबनसिरी। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। वाराणसी उत्तर प्रदेश किस नदी के किनारे स्थित है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। और आप सभी जानते हैं गंगा नदी के किनारे बहुत सारे क्या शहर बसे हुए हैं। ठीक है, गंगा नदी के किनारे कौन कौन से बसे हैं? जैसे वाराणसी, ठीक है, और आपका हरिद्वार, ठीक है, और आपका बिजनौर। इस तरीके से आपको याद होने चाहिए कौन कौन से कहाँ कहाँ बसे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ उत्तराखंड किस नदी के किनारे स्थित है? तो अलकनंदा रिवर के किनारे स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन आता है अलकनंदा और भागीरथी दो नदियों का संगम किस रूप में जाना चाहता है? तो इसको क्या बोलते हैं? देव प्रयाग। क्या बोलते हैं? देव प्रयाग। श्रीनगर जम्मू कश्मीर किस नदी के किनारे यानी किस नदी के तट पर स्थित है? तो कहाँ स्थित है? झेलम नदी के किनारे। हैम्बर्ग जर्मनी किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैम्बर्ग जर्मनी एल्बे नदी के किनारे बसा हुआ है। नेल्लोर आंध्र प्रदेश किस नदी के किनारे स्थित है? तो पन्नार रिवर। ऑप्शन नंबर सी। सहारनपुर उत्तर प्रदेश किस नदी के तट पर स्थित है? तो गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों चकेरी नहीं होगा ये, ठीक है, ये होगा चाकरी। चाकरी जो कि उत्तर प्रदेश में है, वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो भी गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है बॉन जर्मनी किस नदी के किनारे स्थित है? तो बॉन जर्मनी राइन नदी के किनारे स्थित है। डेजिंग जर्मनी किस नदी के किनारे स्थित है? विचरूला रिवर या विचरूला रिवर। ठीक है, अब क्वेश्चन बहुत सारे पूछ लेते हैं, जैसे कि आपसे पूछ लेगा ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, डार्लिंग। ठीक है, आपसे पूछ लेगा रूस या रशिया किस नदी के किनारे स्थित है? तो मॉस्को रिवर। ठीक है, मॉस्को आप हिंदी में भी देख लो, यहाँ पे मॉस्को रिवर। ठीक है, इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। गुवाहाटी असम किस नदी के किनारे स्थित है? तो गुवाहाटी असम कहाँ स्थित है? ब्रह्मपुत्र। कीव यूक्रेन किस नदी के किनारे स्थित है? तो कीव यूक्रेन डनाइपर नदी, या आप हिंदी में इसको नाइपर भी बोल सकते हैं। ठीक है, नदी के किनारे स्थित है।
शंघाई चीन किस नदी के किनारे स्थित है? तो शंघाई चीन कहाँ स्थित है? यांगसे रिवर। अब यांगसे से क्वेश्चन आया तो यांगसे से भी देख लेते हैं। ठीक है, एशिया की सबसे लंबी नदी किसे कहा जाता है? यांगसे रिवर को। तो क्वेश्चन आता है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया? तो यांगसे रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। ठीक है, अब पूछता है चीन की शोक नदी के रूप में किसे जाना जाता है? ये भी आपको याद होना चाहिए, हुआंगबो। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं इसको येलो रिवर या पीली नदी। ठीक है, तो इतना आपको याद होना चाहिए इस क्वेश्चन से। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। कोलोन जर्मनी किस नदी के किनारे स्थित है? कोलोन जर्मनी राइन नदी के किनारे स्थित है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश किस नदी के किनारे स्थित है? तो प्रयागराज कहाँ स्थित है दोस्तों? गंगा यमुना। ठीक है, त्रिवेणी संगम भी बोल सकते हो आप। ठीक है, रोम इटली किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोम इटली कहाँ स्थित है दोस्तों? तो रोम इटली कहाँ स्थित है? रोम इटली स्थित है टाइबर नदी, ऑप्शन नंबर डी। मॉन्ट्रियल कनाडा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा कहाँ स्थित है दोस्तों? सेंट लॉरेंस रिवर। शिकागो अमेरिका किस नदी के किनारे स्थित है? तो शिकागो अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी, शिकागो रिवर के किनारे स्थित है। बेलग्रेड सर्बिया किस नदी के तट पर स्थित है? तो बेलग्रेड कहाँ स्थित है दोस्तों? डैन्यूब नदी। तंजावुर तमिलनाडु किस नदी के किनारे स्थित है? तंजावुर तमिलनाडु कावेरी रिवर। सिडनी ऑस्ट्रेलिया, यानी कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में जो पड़ता है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो डार्लिंग रिवर, जैसे कि मैंने आपको ऑप्शन में बता दिया था पहले स्टार्टिंग में। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतनी ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।